इल्यूमिनाटी बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दज्जाल के निज़ाम को इस दुनिया पे लॉन्च कर रही है आहिस्ता आहिस्ता। कार्टून एक आए हैं मिनियन, एक आंख वाला, क्यों ट्रायंगल की यूज हो रहा है हर जगह पे। जानवरों के जो हार्ट है या बॉडी पार्ट्स है वो इंसानों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इजाजत दी है कि आप इंसानों के और जानवरों के बैक्टीरियाज को, उनके स्पर्म्स को मिला के कुछ नई मखलूक को बनाना शुरू करें। उनका एक वीडियो क्लिप है, बालमिन बैलेंसियागा, ये दो ब्रांड्स नहीं पहनने, ये दोनों शैतान के नाम है। जो बंदा शोहरत चाहता हो ये उन लोगों को टारगेट करते हैं। एक आंख जहाँ पे भी होगी ना वो समझ लो वो दज्जाल का निशान है। उसने मरे हुए लोगों से आपको मिलवाना था और मिलवा रहा है, मिलवाया जा रहा है। इनका एक आपस में अपना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। अब शायद आपने बचपन में पढ़ा हो स्कूल में एक सुपर कंप्यूटर के नाम से, एक सुपर, ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं है। इनके पास इल्म बहुत ज्यादा है, इनके पास इल्म बहुत ज्यादा है। उस इल्म की बुनियाद पे ये हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, हर चीज इनके कंट्रोल में है। इस्लाम में मायूसी गुनाह है, मायूसी कुफ्र है। जब आप डिप्रेशन में होता है, मायूसी में होता है, सबसे पहले हथियार शैतान का वो आपको मायूस करेगा। स्टेज पे आती है, पर्दे के पीछे से उसका हामद आता है, उसे हाथ में लाता है, उसको गले लगाता है, उससे बातचीत करता है, उसके बाद वापस पर्दे के पीछे जाता है दुकान में। तो आपके अंगूठे के ऊपर कट लगाएंगे, लेफ्ट थंब पे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद जो ब्लड निकलता है उससे वो फिंगरप्रिंट लेंगे उस पेपर पे। उस पेपर पे पहले रिचुअल होते हैं। अब पिज़ाज़ुल गार्डियन से इन्होंने क्या कहा, उसकी माँ थी, उन्होंने कहा उसको रेप करके उसको मर्डर करो और उसकी वीडियो बना के हमें दिखानी है लाइव। और मर्डर भी ऐसे नहीं करना, स्लॉटर करना। कसूर सिर्फ ये है कि हमारी रिसर्च नहीं है या हमें दूर किया जा रहा है बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा फैसल और आप देख रहे हैं खौफ की दस्तक। आज जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर इंसान ने कहीं ना कहीं सुना ज़रूर होता है, लेकिन उसको उसकी बेसिक चीज़ें ही नहीं मालूम होती। अगर हम बात करें इल्यूमिनाटी की या डार्क वेब की, तो हर इंसान कहीं ना कहीं सोचेगा ज़रूर कि हाँ मुझे पता है इल्यूमिनाटी क्या होती है, डार्क वेब क्या होता है। लेकिन उसको इवन के जब मैं भी छोटी होती थी या थोड़े अर्सा पहले, तो मुझे भी यही लगता था कि शैतान के बच्चों को इल्यूमिनाटी कहते हैं। तब पता नहीं वो इंसान भी होते हैं या नहीं। तो आज ये तमाम बातें जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक शाह। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़ारूक, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैं बात कर ही रही थी कि शैतान के बच्चों को इल्यूमिनाटी कहा जाता है, सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस को एक बहुत ही आम अल्फाज में समझाएं कि इल्यूमिनाटी क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं और शैतान के बच्चों का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, शैतान के बच्चे तो इनको कहा जा सकता है क्योंकि ये शैतान की औलादे हैं, इब्लीस की औलादे हैं। ये दज्जाल के कमांडोज है, चाहे लड़कियां हैं लड़के हैं। इस वक्त रूए ज़मीन पे दज्जाल भी मौजूद है। दज्जाल एक आइडियोलॉजी का नाम है बेसिकली। एक शख्स ने तो चाहे आना नहीं आना, एक अलग इख्तलाफी बहस है हर फ़िके के लिहाज से, लेकिन ये एक आइडियोलॉजी थी। देखिए, बचपन से जो आप और मैं, हम जो बचपन में बातें सुनते हैं, जो हमने किस्से कहानियाँ सुनी हैं, कि दज्जाल आएगा, दज्जाल आपको पैसा देगा, आपका ईमान ले लेगा, आपको शोहरत देगा, आपका ईमान ले लेगा, पानी पे उसका कंट्रोल होगा, ठीक है, और उसके पास बहुत सी सुपर नेचुरल पावर्स होंगी। अच्छा, अब ये मोबाइल आपके पास भी, मेरे पास भी, ये भी दज्जाल है। आज इस तरह की ऐप्स आ गई हैं कि आप उन पे लाइव बैठें और ऊट पटांग हरकतें करें, आपको पैसा भी मिल रहा है, आपको शोहरत भी मिल रही है। ऐसा ही है। अच्छा, जो चीज़ें जिस मुल्क ने ये चीज़ें लॉन्च की हैं, जो इसके पीछे है, वो खुद वहाँ पे ये मोबाइल यूज़ नहीं होते। वो बटनों वाले आम पुराने मोबाइल से वो मोबाइल यूज़ करते हैं। इल्यूमिनाटी बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दज्जाल के निज़ाम को इस दुनिया पे लॉन्च कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, गैर महसूस तरीके से, जिसका आपको भी फ़र्क नहीं पता चल सकेगा, आम बंदे को नहीं। हमें पता चल जाएगा कि हमारा रोज़मर्रा का काम है, हमारी इस पर रिसर्च है, लेकिन आम बंदा नहीं समझ पाएगा कि ये सब कुछ क्यों, कैसे हो रहा है, क्या ऐसे मामला है। कार्टून एक आए हैं मिनियन, एक आंख वाला, क्यों ट्रायंगल क्यों यूज हो रहा है हर जगह पे। आप आजकल की मूवीज देखें, हॉलीवुड की या कोई भी मूवीज देखें। पिछले साल एक बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म लॉन्च हुई, 3 घंटे की, जो बड़ी लोगों ने लाइक की, जिसमें एक बच्चा अपने बाप के लिए बड़ी फाइट करता है। अच्छा, ठीक है, अभी फिल्म का नाम नहीं लूँ, एनिमल मूवी, ठीक है। आपको खून खराबा दिखाया जा रहा है, खून, ठीक है, खून की हर तरफ आपको खून खराबा। वीडियो गेम्स जो आ रही हैं उनमें भी खून खराबा, कि बंदे मारो, इंसानों को मारो, इंसान को मार के तस्कीन मिल रही है।
ये सारा कुछ गैर महसूस तरीके से हमारे दिमागों को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। एआई जो लॉन्च हुई है कितनी ख़तरनाक है, लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इस्लाम भी ये कहता है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। इल्म के बारे में इतना बड़ा उन्होंने फ़िक्र इस्तेमाल किया, इल्म को इतनी इंपॉर्टेंस दी। फिर एक रवायत हमने बचपन में भी कुरान पाक बचपन में भी हमने किताबों में पढ़ी कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, कि जितना दूर का सफ़र करना पड़े तो इल्म हासिल करो, ये भी एक रवायत है। तो यहाँ से इल्म की अहमियत का अंदाज़ा होता है, इससे हम इनकार नहीं करते। लेकिन जहाँ आप कुदरत को बदलने के लिए ऐसे इक़दामात करें, ऐसे काम सर अंजाम दें, ऐसे मामलात करें कि जिससे कुदरत का निज़ाम बदल जाए। जैसे कि आजकल एक सिस्टम आपको पता हो शायद लॉन्च हो गया है कि बच्चा पैदा करने के लिए माँ बाप के जो है वो स्पर्म्स लिए जाते हैं, उनको एक ग्लास बॉक्स में इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद आप 8 महीने जाके उस शीशे के डब्बे में अपना बच्चा बनते हुए देख सकते हैं। ठीक है, औरत को ज़रूरत ही नहीं है इतनी तकलीफ़ और सारे मामलात करने की, उसको नहीं ज़रूरत, तो ये तरीका आ गया। उसके बाद फिर जानवरों के जो हार्ट हैं या बॉडी पार्ट्स हैं वो इंसानों में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। अच्छा, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, सूअर का पिग हार्ट ट्रांसफ़र किया एक इंसान को एक बाहर के मुल्क में, उसने भी मेरा ख्याल 2.5-3 माह एक्स्ट्रा गुजार लिए उसके हार्ट ट्रांसप्लांट होने से। इसमें अब और भी बॉडी ऑर्गन्स है। रिसेंटली एक कंट्री है उसने इजाज़त दी है कि आप इंसानों के और जानवरों के बैक्टीरियाज को, उनके स्पर्म्स को मिला के तो एक नई मखलूक को बनाना शुरू करें। आपने शायद देखा हो कुछ अर्सा पहले एक आदमी की वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, जिसने अपने बॉडी को कुत्ते में कन्वर्ट किया था। ये गूगल पे मौजूद है, यूट्यूब पे। उसने अपने चेहरे को, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को कुत्ते के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करवाया, जिस हद तक वो सर्जरी से करवा सकता था। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको शैतान के करीब कर रही हैं और अल्लाह से दूर कर रही हैं। ये इल्यूमिनाटी का एजेंडा है। इसमें अब सबसे बड़ा इनका हथियार हम जिन्स परस्ती भी है, जो कि अल्लाह की नाराज़गी का सबसे बड़ा सबब है। इस्लाम में कोई भी ऐसी चीज़ हराम या मना नहीं है जो कि इंसान के फ़ायदे के लिए और सोसाइटी में नुकसान का बायस ना बने। अल्लाह ने सिर्फ वही चीज़ें हराम की हैं, मना की हैं जिससे सोसाइटी में किसी ना किस्म का बिगाड़ या ख़राबी पैदा होती है। वो चाहे शराब है, चाहे ज़ना है, चाहे जुआ है, या खंजीर का गोश्त खाना, या बाकी जो भी चीज़ें हैं, वो अल्लाह ने सिर्फ वो मामलात की हैं कि जिससे सोसाइटी ख़राब हो। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रही है। आज देखें मेडिकल साइंस ने भी कह दिया कि ये जो सूअर का गोश्त है, पिग मीट, वो आपके लिए नुकसानदेह है। उससे जिस्म में, आपके स्टमक में वर्म्स पैदा होते हैं, कीड़े पैदा होते हैं। ठीक है, शराब के बारे में वो आपकी अक्ल को और वो आपकी बॉडी को, जो मेडिकली सबको पता है क्या उसके नुकसान आता है। अब जहाँ तक बात आती है ज़रा की बदकारी सी, देखें अब कोई शादीशुदा मर्द या गैर शादीशुदा मर्द है, किसी शख्स की बीवी के ऊपर बुरी नज़र रखता है, उससे अपना एक फ़िज़िकल रिलेशन कायम करने की कोशिश करता है, उससे खून खराबा होगा। अल्लाह ने इसलिए हराम करार दिया कि किसी ऐसी औरत की तरफ ना नज़र उठाओ कि जो तुम्हारे हलाल रिश्ते में नहीं आ सकती, जिससे तुम्हारा हलाल रिश्ता नहीं कायम हो सकता। इसी तरह से फिर जुआ है और सूद है, उससे भी क्या है कि आपका माल सबसे बड़ी आपके लिए आजमाइश और सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है कि इंसान के लिए पैसा, उससे भी आपके मामला ख़राब होते हैं कि एकदम से मेरी सारी दौलत छीन ले कोई जुए में जीत जाए, तो मैं हो सकता है उसको मारने की भी कोशिश करूं। अब किसी को मैंने सूद पे पैसे दिए हैं और मैं उसको तंग करी जा रहा हूँ, उससे सूद ले जा रहा हूँ, तो वो हो सकता है एक वक्त आएगा तंग आके कि मैं उसको मार दूँ, मेरी सूद से जान छूटे। तो ये वजूहात थी। सोना अल्लाह ने मर्द को पहनने से मना किया है, सोना मर्द पे पहनना हराम है। क्यों? सोना पहनने से आप में गरूर तकब्बुर पैदा होता है। ये फ़िरौन, ये नमरूद, ये जो बादशाह थे, ये लोग सोने की वजह से गरूर तकब्बुर के शिकार हुए और इन्होंने खुदाई दावे भी किए। वरना क्या था, उनको आम इंसान ही थे ना, कोई मोज़े, कोई ताकतें नहीं थी इनके पास ऊपर ले, सिर्फ सोना पहनते थे और हुकूमत बढ़ती गई और गरूर तकब्बुर में आ गए। अब ये सारा सिस्टम है जो कि आजकल, अब आप देखें हैलोवीन नाइट रिसेंटली गुजरी है, रात मनाई जाती है। ये तो यहाँ पाकिस्तान में भी इतनी मनाई गई है इस दफ़ा। देखें, इस दफ़ा की बात कर रही हैं आप, ये काफ़ी साल पहले से यहाँ पे इस कदर लॉन्च हो गई है बाकायदा बच्चों के स्कूलों में, स्पूकी नाइट।
स्पूकी शो, स्पूकी डे के नाम से प्रोग्राम हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है। बाकायदा लड़के लड़कियों के जो दोस्त होते हैं, जो उनका एक फ्रेंड सर्कल होता है, वो लोग बाकायदा इस तरह की पार्टीज़ को बड़े बड़े होटल्स में या प्राइवेट फार्म हाउस पे इसको अरेंज करते हैं और ये पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। मेरे पास तो कुछ प्राइवेट पार्टीज़ की वीडियो ही बाकायदा उन्होंने एक बैफोमिट का स्टैचू बनाया हुआ है, उसको सामने रखा हुआ है। देखिए, अब मान लिया है कि आपने नॉर्मल पार्टी करनी है, ये लड़के लड़कियों ने कर ली पार्टी, हम ज़्यादा मजहबी बहस में नहीं जाते, रिजिड नहीं होते, तो ठीक है पार्टी करनी है। उधर एक शैतान के पुतले को रखने का क्या काम है तुम्हारा, या उसकी तस्वीर, उसकी सीनरी को रखने का क्या काम है? जो बाल शैतान है बैफोमिट, जो जिसकी ये लोग बेसिकली इसमें पूजा करते हैं इल्यूमिनाटी में, ये एक दज्जाल का कमांडो कह लें आप, दज्जाल का एक कह लें आप, उसका ऑफिसर है कि जो कि ये सारे काम सर अंजाम दे रहा है दज्जाल की कमांड पे। उसको ये लोग बहुत पूछते हैं, उसके नाम पे बाकायदा ब्रांड लॉन्च हो चुके हैं। ये अब मैं बात करूँगा, आपने शायद रिसेंटली एक क्लिप देखा हो, इंडिया के एक सिंगर है हनी सिंह जी जी, उन्होंने एक क्लिप, उनका एक वीडियो क्लिप है, बालमिन और वो बैलेंसियागा, ये दो ब्रांड्स नहीं पहनने, ये दोनों शैतान के नाम है। आप गूगल पे सर्च करें, बालमिन लिखें, आपको सारी हिस्ट्री पता चलेगी। आप बैलेंसियागा लिखें, आपको सारा पता चलेगा क्यों है ये सारा कुछ, इनके पीछे की आइडियोलॉजी क्या है। ये खुद इसका टारगेट रहा है, इसने अपने इंटरव्यू में बताया कि मुझे कैसे इल्यूमिनाटी ने टारगेट किया और मैं कैसे फिर इससे बचा, और बचा भी ये फिर इस्लाम की वजह से है। अच्छा, आप ये इल्यूमिनाटी के टारगेट करने की बात कर रहे हैं, इल्यूमिनाटीज़ किस तरीके से टारगेट करते हैं? अगर हम देख लें, इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी कह लेते हैं इसको, और ये अपनी टीम को बढ़ाई जा रही है। तो अगर इसने मुझे टारगेट करना है, आपको तो किया हुआ है, वो मैं आपसे बाद में पूछती हूँ, तो वो किस तरह मुझे टारगेट करेगी? देखें, ये बंदा वो ढूंढते हैं जिसके अंदर कन्विंसिंग स्किल हो, जिसके बात लोग सुनते हो या सुन के अट्रैक्ट हो सकते हो, या जिसके पास स्पिरिचुअल पावर्स हो, या जो स्पिरिचुअली अट्रैक्ट होता हो, या जिसको स्पिरिचुअलिज्म का शौक हो, या जो बंदा शोहरत चाहता हो, ये उन लोगों को टारगेट करते हैं। फिर ये उनको हर तरह की ऑफर्स देते हैं, पैसे की, शोहरत की, हर चीज़ की, हम ये हर चीज़ आपको देंगे, आप बस हमें ज्वाइन कर लो। अच्छा, इसीलिए हम देखते हैं ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, उनको ख़ास तौर पे कहा जा रहा होता है कि ये इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं। जैसे दिलजीत है, अब उसने तो अपने टूर्स का नाम भी यही रखा है, इल्यूमिनाटी टूर। देखें, दिलजीत के बारे में ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई कि अचानक से इसको इतनी हाई मिली, कनाडा में इतना बड़ा कंसर्ट कर लिया, दुबई में इतना बड़ा कंसर्ट नहीं। आप उसके पीछे 20-25 साल पहले की स्ट्रगल देखें, वो 20-25 साल से स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है। फिर उसने एक ये चीज़ बताई है कि वो चैरिटी बहुत करता है। आप जितने भी बड़े लोग देखेंगे ना दुनिया की में, आप इस वक्त जो एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है और बड़ी गॉसिप्स होती हैं, इंडिया की अंबानी फैमिली पे बहुत रिच है, रिसेंटली उनके बच्चे की शादी भी हुई है, आनंद अंबानी की। वो जितनी चैरिटी करते हैं हम कोई सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ने दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का बड़ा आसान फार्मूला दिया, पैसा चाहिए तो मेरे नाम पे पैसा बांटो। चाहे वो बुत परस्ती करते हैं, वो एक अलग सिनेरियो, मानते वो भी एक ईश्वर को है कि ईश्वर एक है। हिंदू रिलीजन में, हिंदू मज़हब में ये अकीदा है कि ईश्वर एक है, लेकिन ईश्वर के जो रूप है, उसके जो अवतार हैं, वो भगवान है, वो इनके अंदर 33.5 करोड़ के करीब है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर नाइक रिसर्च, 33 करोड़ 33.5 करोड़ खुदा हैं हिंदू मज़हब में। वो हर चीज़ को ही पूछते हैं, जिस चीज़ ने फ़ायदा दे दिया उसको उन्होंने भगवान बना लिया, ठीक है। अब ये जो दिलजीत की जहाँ तक बात है, इसने इस चीज़ को फिर साबित किया है अबू धाबी ग्रैंड मॉस्क विजिट करके। अगर ये इल्यूमिनाटी होता तो मस्जिद कभी ना जाता। और इल्यूमिनाटी जो है वो डंके की चोट पे कहते हैं, वो डंके की चोट पे ऐसे साइंस बनाते हैं। अच्छा, जिस चीज़ पे दिलजीत को कहा जा रहा है ना कि इल्यूमिनाटी है, उसके साइन है ये इस तरह के, ये इनके मुताबिक, और ये साइकोलॉजी के मुताबिक ये कुछ मुद्राज हैं, इनको ये लोग मुद्रा कहते हैं इनकी लैंग्वेज में, साइन लैंग्वेज है। ये सामने वाले बंदे पे आपको डोमिनेट करता है, इसका इल्यूमिनाटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इसका नहीं है, लेकिन अगर हम देखें, वो एक आइज इमोजी होती है और एक वो इमोजी होती है जो अक्सर हम सभी लगा रहे होते हैं माशाल्लाह के आगे, एक वो ब्लू कलर की इमोजी जिसके बीच में एक ब्लैक डॉट होता है। देखिए, वो यूनान से चला है, ग्रीक से, और वो ये लोग इसको समझते हैं कि ये ईवल आई ब्रेकर है, ईवल आई को ख़त्म करता है, नज़र बट्टू के तौर पे इसको भी कहा जाता है उर्दू में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक आंख है वो, आपने जो बात की, एक आंख, एक फिर एक उल्टा हाथ है, उसके अंदर भी आंख बंद होती है, इसको हमसा हैंड कहते हैं। फिर ट्रायंगल है, ट्रायंगल, ठीक है। और ये जो ब्लू आपने जिस डेकोरेशन पीस का आपने जिक्र किया, इसकी ज्वेलरी भी आ रही है मार्केट में, इयर रिंग्स,
Pendants आते हैं। पहनने वाली पाजेब, पेंडेंट्स, रिंग्स, पता नहीं क्या क्या इसका बना आ रहा है और ये बड़े कंट्रीज में बिक रहा है, जबकि इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक आंख जहाँ पे भी होगी ना, वो समझ लो वो दज्जाल का निशान है, खुद दज्जालियत को प्रोमिनेंट करता है, हाईलाइट करता है। इसके मद्दे मुकाबल जहाँ आप इमाम मेहदी के हवाले से बात करें, अब देखें ना, पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा ये जो लॉबी है इल्यूमिनाटी की, और ये जो एक ख़ास मखसूस कौम है जो पूरी है तो तादाद में इतने से पूरी दुनिया में काबज़ है, बनी इसराइल। तो बनी इसराइल जो है वो अल्लाह की लाडली कौम है अकॉर्डिंग टू कुरान। अल्लाह ने इनके बड़े लाड उठाए, अल्लाह ने इनसे बड़ा प्यार किया, इनके कहने पे हर चीज़ अल्लाह ने इनको दी, मनोसलवा तक उतार दिया। ये अल्लाह के साथ ड्रामे करते थे, मकर करते थे। कुरान में आया था कि अल्लाह तुमसे ज़्यादा तदबीर करने वाला है, तुम जितनी मर्जी मकारियाँ खेल लो। ये जिस कदर फासली काम कर रहे हैं हम लोग सोच भी नहीं सकते। दज्जाल ने जो कुछ करना था या जो कुछ करना है या जो हमने किस्से कहानियों में पढ़ा, वो सब कुछ इस वक्त हो रहा है। देखिए, दज्जाल ने मुर्दे ज़िंदा करने थे, ये भी शायद आपने सुना होगा। दज्जाल के पास ये ताकत होगी मुर्दे ज़िंदा करेगा। वो मुर्दे नहीं बेसिकली उसने ज़िंदा करने, उसने मरे हुए लोगों से आपको मिलवाना था और वो मिलवा रहा है, मिलवाया जा रहा है। जर्मनी में ये सब कुछ हो रहा है। जर्मनी से चले हैं फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी। लोग इसको अलग कहते हैं, मैं एक ही मानता हूँ। लोगों के आने की अपनी अपनी रिसर्च है। रॉथस्चाइल्ड एक फैमिली थी, वहाँ से सारा सिलसिला चला। ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिलती ये इल्यूमिनाटी कितना पुराना है? काफ़ी 100 साल पुराना। काफ़ी 100 साल पुराना है। अक्सर लोग जो नहीं मानते ना इसको, वो ये सवाल भी करते हैं कि अभी जैसे सोशल मीडिया आ गया है, वो हमसे सोशल मीडिया के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम तक रीच कर सकते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में जब कुछ भी नहीं होता था तो इल्यूमिनाटी किस तरह लोगों को टारगेट करते थे? देखें, पूरी दुनिया में इन लोगों के लोग मौजूद हैं, इनके ऑफिसर्स, इनके काम करने वाले लोग मौजूद हैं। इनका एक आपस में अपना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। अब शायद आपने बचपन में पढ़ा हो स्कूल में, एक सुपर कंप्यूटर के नाम से, एक सुपर कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इनके पास इल्म बहुत ज़्यादा है, इनके पास इल्म बहुत ज़्यादा है। उस इल्म की बुनियाद पे ये हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, हर चीज़ इनके कंट्रोल में है, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया का निज़ाम ये बदलते जा रहे हैं। आपको शायद याद हो, कोरोना जब लॉन्च हुआ था आज से 5 साल पहले, तो इस मुल्क के डिफेंस, बनी इसराइल के, इनके जो इस वक्त इनका जो मुल्क है, उधर के इनके डिफेंस मिनिस्टर ने और हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि ये हमारे निजात दहिंदा, इससे आके सिर्फ निजात दे सकते और कोई नहीं देगा निजात। बाकायदा कॉन्फ्रेंसेस हुई, उस कॉन्फ्रेंसेस में दिखाया गया। अभी भी ये कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल पहले भी दे चुका हूँ। एक औरत है, वो 4-5 साल से डिप्रेशन का शिकार है। अब इसलिए कहते हैं इस्लाम में मायूसी गुनाह है, मायूसी कुफ्र है। जब आप डिप्रेशन में होता है, मायूसी में होता है, सबसे पहला हथियार शैतान का, वो आपको मायूस करेगा। मायूसी के बाद आप गुमराही के अंधेरे की तरफ चलना शुरू कर देंगे। ठीक है ना? जो बंदा अंधेरे में रह रहा है, लाइट बंद करके, डिप्रेशन में रह रहा है, परेशानी में रह रहा है, सैड रह रहा है, लोगों से मिलने जुलने से कट रहा है, उसके ऊपर तो शैतान ने हमला करना ही करना, उसको तो काबू करने की कोशिश करनी है। हमें मायूस भी तो पहले यही लोग करते हैं। ज़रा सा हम परेशान हो, सोशल मीडिया के ऊपर इतनी हमारी सैड पोस्ट आना शुरू हो जाती हैं, उनको वहाँ से पता चल जाता है। अब वो क्या करते हैं, अब एक औरत है, वो अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल कर रही थी, एक्सीडेंट हुआ, हस्बैंड मार गया, खुद वो बच गई। अब वो कहती है मैं एक बार, अब ये जो गोरे हैं ना, बड़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हमसे ज़्यादा इमोशनल, इनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हम लोगों से बहुत आ गया। मैं अपने हस्बैंड को आखिरी बार गुड बाय करना चाहती हूँ, मैं उसको हक करना चाहती हूँ आखिरी बार, मुझे कोई किसी तरीके से मिलवा दे मेरे हस्बैंड से, मेरा हस्बैंड मुझे आखिरी बार मिलने। ये लोग उसको करेंगे टारगेट, उसको बुलाएंगे, उसको कहेंगे ठीक है, ये सारे हॉल में सब बैठे हैं, यहाँ तुम्हारे हस्बैंड को बुलाते हैं, तुम हमारे लिए क्या करोगे? वो कहती है मैं आपको ज्वाइन कर लूँगी, सारा कुछ छोड़ दूँगी, मैं क्रिश्चियन हूँ तो क्रिश्चियनिटी छोड़ दूँगी, मुस्लिम हूँ तो इस्लाम छोड़ दूँगी, हिंदू तो हिंदुज़म छोड़ दूँगी, जूइश हूँ तो जूइज़म छोड़ दूँगी, जो भी मेरा मज़हब है मैं उसको छोड़ दूँ। वो कहते हैं ओके फाइन, कम टू द स्टेज। स्टेज पे आती है, पर्दे के पीछे से उसका हामद आता है, उसे हाथ में लाता है, उसको गले लगाता है, उससे बातचीत करता है, उसके बाद वापस पर्दे के पीछे जाता है जो कहानी होता। अब वो मुर्दा नहीं जिंदा हुआ, वो उसके हमजाद को बुलाते हैं, उसके दिमाग से खेलते हैं, और वो उसका शिकार हो जाती है, और वो टारगेट हो जाती है, वो अट्रैक्ट होती है। वो कहती है इनसे ज़्यादा पावरफुल है कोई नहीं। पावर्स ही है ना जो इंसान को अट्रैक्ट करती हैं, ताकत ही है। आजकल हमारी ख़वातीन जो है पीर बाबों के पास जाके क्यों शिकार होती हैं? जो पीर साहब के पास गई, पीर साहब ने मेरी पूरी जन्म कुंडली बता दी, उन्होंने यहाँ तक बता दिया 3 दिन पहले तुमने फ़लाँ जगह से शवारमा खाया था। मैं तो परेशान होगी, पीर साहब आपको कैसे पता?
वो परेशान नहीं, वो अट्रैक्ट होती हैं, इंस्पायर हो जाती हैं। वो ये नहीं पता कि वो आपके हमजाद को कंट्रोल करके उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। इसी हमजाद को ये लोग बुला के लोगों का ईमान ख़रीदते हैं, फिर इनसे एग्रीमेंट किया जाता है, इनसे इनका ईमान ख़रीदा जाता है। वो एग्रीमेंट ऐसे नहीं होता हम कागज़ पे साइन कर दिए ना, वो आपके एक अंगूठे के ऊपर कट लगाएंगे, लेफ़्ट थंब पे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद जो ब्लड निकलता है उससे वो फिंगरप्रिंट लेंगे उस पेपर, और उस पेपर पे पहले रिचुअल होते हैं, उसके ऊपर बैफोमिट की तस्वीर होती है। बैफोमिट की बॉडी ऊपर से औरत वाली है, नीचे से मर्द वाली है, और इसके गले में जंजीरें होती हैं। इसके गले में, इसके हाथों में जंजीरें होती हैं। इसने एक तरफ से एक औरत को पकड़ा होगा, एक तरफ से एक मर्द को पकड़ा होगा, और उनके गले में जंजीर होगी, और एक कुर्सी पे बैठा हुआ है। मैं अपने इलाज में या जब भी कहता हूँ तो बकरे के सदके का इसलिए कहता हूँ, इसकी शक्ल उसकी जैसी होती है। लोग कहते हैं जी आप बकरे की शक्ल का, वो कहते हैं क्योंकि इसकी फीस और उस बकरे की शक्ल और बैफोमिट की जो शक्ल है वो सेम है। अक्सर हम ये टर्म सुनते हैं कि अपनी सोल बेच दी जाती है, तो ये एग्रीमेंट वही होता है कि हम अपनी जो रूह होती है उसके साथ मुआहिदा कर लें। लेकिन सोल तो निकलती नहीं ना, सोल नहीं बिकती। बेसिकली आप अपना ईमान छोड़ देते हैं, आप शैतान से हाथ मिलाते हैं, इसको कहते हैं बेसिकली सोल सेल करना। और ये आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी को टारगेट करते हैं। ये बहुत से लोगों के साथ हो चुका है कि लोग समझते हैं भाई ठीक है, इनसे हाथ मिला लिया, इनसे पैसे ले लिए, एग्रीमेंट कर ली, इसके बाद मैं गायब हो जाऊँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। नो, इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। मैं एक मिसाल हमेशा देता हूँ, आप इंटरनेट पे सर्च करें, पेजाजू अल गार्डियस बंदे का नाम है, बाहर के मुल्क में। इसने इल्यूमिनाटी को ज्वाइन किया, 6.5 फुट इसकी हाइट है, ऐसे पूरा बॉडी बिल्डर गंजा है, इसने कानों में बालियाँ शानियाँ, पूरा है उसका बॉडी स्ट्रक्चर है बड़ा बेहतरीन। जिस्म पे इसके इल्यूमिनाटी के टैटू बने हुए हैं, घर में बने हुए हैं, घर की छत पे, दीवारों पे। इसने इनको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद अब ये आपकी, अब जो चीज़ आपको इल्यूमिनाटी से निकाल सकती है ना, ये उस चीज़ को आपसे छीन लेंगे। चाहे वो आपकी बीवी है, चाहे वो आपका बच्चा है, चाहे वो माँ है, बाप है, भाई, कोई भी रिलेशनशिप, चाहे गर्लफ्रेंड है, जिसको ये जानते हैं ना कि ये इसकी सबसे ज़्यादा मानेगा और हम पे ये इसका रिलेशनशिप डोमिनेंट हो सकता है और हमें नुकसान होगा, वो आपसे छीन लेंगे। अब पेजाजुल गार्डियन से इन्होंने क्या कहा, उसकी माँ थी, उन्होंने कहा उसको रेप करके उसको मर्डर करो और उसकी वीडियो बना के हमें दिखानी है लाइव। और मर्डर भी ऐसे नहीं करना, स्लॉटर करना है। इसी स्लॉटर से एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था थोड़े सालों पहले का इस्लामाबाद में। हाँ। उसमें भी एक जो अमेरिकन मैन था, उसने भी अपनी जो फियांसे थी उसको इस तरह स्लॉटर किया था। तो क्या इसका ताल्लुक भी इल्यूमिनाटी से हो सकता है? बिल्कुल। उसके बारे में काफ़ी एंकर्स ने ये बात की थी, पाकिस्तान के माया नाज एंकर्स हैं, कि वो बाकायदा लाइव डार्क वेब पे दिखाया गया है उसको मर्डर करने का सारा प्रोसेस। डार्क वेब भी इल्यूमिनाटी का, वो भी यही कंट्रोल कर रहे हैं। होता असल में ये है, देखिए दुनिया के जो सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं ना, एक चीज़ होती है नफसियाती तौर पे मेडिकली डोपामाइन, कि आपको तस्कीन नहीं मिल रही, सब कुछ है, सारा पैसा है, हर चीज़ है, 5 मिनट में उड़ के अमेरिका जा सकते हैं, जिस मर्जी दुनिया की जहाँ में, सुकून नहीं मिल रहा। कोई ऐसी कोई नई चीज़ हो जिसको देख के ना तस्कीन मिले। इन लोगों के अंदर शैतानियत होती है, ये फिर इस तरह की चीज़ें बैठ के देखते हैं। रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स पे सीज़न आया स्क्विड गेम्स के नाम। हाँ, वो क्या है? वो इन्हीं का ही है, इल्यूमिनाटी के डार्क वेब का। उसमें क्या हो रहा है? वो मार देते हैं जो उनके पैसा मिलेगा। हाँ। पैसे के लिए आप किसी भी हद तक जाएं, चाहे आपको किसी को मारना है, जो भी करना, वट एवर। और ये रियल में भी हो चुका है। उन्होंने एक किसी कंट्री का आइलैंड दिखाया यूट्यूब पे कि यहाँ पे रियलिटी में ये स्क्विड गेम्स का लाइव डेमो, ये सारा कुछ ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जो आज हम एक सीज़न की शक्ल में दिखा रहे हैं। मेरा तो बड़ा फेवरेट था वो। फेवरेट आपके में था कि आपको वो बड़ा कलरफुल और बड़ा उस तरह का लग रहा था, लेकिन नहीं, सस्पेंस। मैंने आपको कहा है कि ये माहौल ऐसा बनाते हैं इंसानी नफ्सियात से खेलने के लिए। इंसान की नफ्सियात को इन्होंने कैप्चर कर लिया, कंट्रोल कर लिया कि यार क्या क्या होगा। क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी बिल्ड की है, और वो क्यूरियोसिटी की वजह से हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, मैं आपसे आखिर में ये पूछूंगी कि पाकिस्तान में इल्यूमिनाटी का रोल क्या है? क्योंकि मैंने तो अभी ये भी सुना है कि लाहौर में भी इल्यूमिनाटी सेंटर्स खुल गए हैं। देखिए, ये ओपनली नहीं काम कर रहे, सेंटर्स वगैरह तो नहीं है सच, लेकिन ये लोग पाकिस्तान में भी हर जगह पे मौजूद हैं। ठीक है, जैसे मैं पहले भी बता चुका, मेरी इन लोगों से बेशुमार दफ़ा कम्युनिकेशन हो चुकी है, बेशुमार पैसों की इन्होंने ऑफ़र की, तो ये यहाँ पे मौजूद है। बड़े लोगों को इन लोगों ने कैप्चर कर भी लिया, बहुत से लोग इनके लिए काम कर भी रहे हैं। आने वाले वक्त में एक आने लगा है औरत मार्च, 8 मार्च को। वो औरत मार्च भी इन्हीं का लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, मैं एंटी फेमिनिज़म नहीं हूँ, औरतों के हकूक़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ,
औरतों के तमाम हकूक़ हैं। मैंने दोहराया ज़बूर, इंजील, भगवद गीता रख के वो पढ़ के उनके रेफरेंस कोट करके बताया कि जितने औरत को हकूक़ इस्लाम देता ना उतना कोई भी नहीं देता। औरत को उन हकूक़ का नहीं पता और यहाँ पे औरत को वो हकूक़ मिल नहीं रहे बस। लेकिन औरत जितनी सिक्योर इस्लाम में इतनी कहीं पे भी नहीं है। देखें हमारे यहाँ पे हक महर है, इस्लाम ये कहते हैं आप हक महर दिए बगैर औरत को छू नहीं सकते। इतने इससे ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी औरत को क्या चाहिए? इससे बड़ी कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती है? नहीं। लेकिन ये पता नहीं है, कसूर ऑडियंस का। फिर उसके अंदर जो चीज़ें इन्होंने की हैं प्रोमिनेंट, वो तमाम हम जिस परस्ती से मुशाबियत रखती हैं, ठीक है। एक एक्ट्रेस थी, उसने बात की कि जी ऐसा हो रहा चाहिए। फिर एक लड़का है, वो एक इस्लाम कराची का एक एंकर है, वो बात कर रहा है तो उसको कहता है जी मेरी बीवी किसी के साथ इंटीमेट हो रही है और मैं सोफे पे बैठ के देखूँ, ये दूसरी कल्चर्स में होता है, पाकिस्तान बड़ा कंजर्वेटिव है, यहाँ पे नहीं होता। तो वो एंड में मीम बनाता है आप उससे दोस्ती करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी गैर शरई और बदकारी की गैर फितरी जो चीज़ें हैं वो तमाम आपको इनमें नज़र आएंगी। इस्लाम मैंने पहले बताया दीन फितरत पे, आपको इस्लाम में जितनी भी चीज़ें नज़र आएंगी वो ऑपोजिट टू नेचर नहीं होंगी, वो नेचर के अकॉर्डिंग होंगी। नेचर आपको साबित करती है कि वो चीज़ें हाँ ठीक है। आज साइंस रिसर्च कर रही है ना, रोज़े के बारे में बात की जाती थी, आज कितने कितने साइंसदानों की रिसर्च आ रही है। इंडिया के वो नवजोत सिंह सिद्धू है, उनकी बीवी को कैंसर हो गया था, उन्होंने उसका खुद इलाज किया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, घर पे रह के उन्होंने 3-4 हर्बल रेमेडीज़ यूज़ किया और उनको रोज़ा रखवाया, अपनी बीवी को भूखा रखा। और भी रिसर्च आ गई है कि भूखा रहने से आपके जिस्म में कुछ बैक्टीरिया, कुछ सेल्स पैदा होते हैं जो एक दूसरे को खाते हैं, जिससे आपकी बॉडी इंटरनली प्योरीफाई होना शुरू होती है, आपकी बॉडी के अंदर से जरासीम, बीमारियाँ और बड़ी बहुत सी चीज़ें ख़त्म होती हैं। आप कसूर सिर्फ यह है कि हमारी रिसर्च नहीं है या हमें दूर किया जा रहा है, बस और कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, सबसे पहले तो ये जो टॉपिक था ये बिल्कुल भी इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया कि इसको ग्लोरीफाई किया जा सके, बल्कि ये इसलिए डिस्कस किया है कि ये आजकल की नीड है। हम देखते हैं हमारी यूथ इतनी डिप्रेस होती है कि फिर उनको कहीं से कोई भी ऐसी एंटरटेनिंग चीज़ मिलती है तो वो उसमें जाता ज़रूर है कि मैं जाकर देखूँ तो सही कि इसमें होता क्या है। लेकिन आज की सारी डिस्कशन के बाद आप सबको भी पता चल गया है कि अगर एक दफ़ा इसमें आप चले गए तो इसके लिए कोई वापस आने का कोई तरीका नहीं है। तो मायूस नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना और अपना ईमान मजबूत रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज़।